हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपको हर बार काम में आता है। बात करेंगे दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम पहला तो देखेंगे देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, और दूसरा देखेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ये आखिर क्या होती हैं? इन्हीं के साथ साथ हम देखेंगे कुछ रेखाएं होती हैं जिसका नाम होता है कर्क रेखा और होता है मकर रेखा। और आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में भूमध्य रेखा। तो ये तीन रेखाएं जो हैं इनको देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसमें देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इन टॉपिकों में से बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आज हम इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा और एक बार ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप बिल्कुल ध्यान से देख लेते हो तो दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहीं पर याद हो जाने वाले हैं। बार बार इस तरह की वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिएगा, अक्षांश रेखाएं देखेंगे, देशांतर रेखाएं देखेंगे, कर्क रेखा कौन सी होती है, मकर रेखा कौन सी होती है और भूमध्य रेखा कौन सी होती है, इन सबको हम देखेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये सारी रेखाएं जो होती हैं ये होती हैं काल्पनिक रेखाएं, यानी पृथ्वी पर ये रेखाएं इसलिए बनाई गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं और इसलिए बनाई गई हैं कि इन रेखाओं के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह है, कहाँ पर स्थित है। इन रेखाओं को, इन काल्पनिक रेखाओं का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमको किसी देश या किसी वस्तु या किसी जगह का लोकेशन हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना होता है, ये रेखाएं जो हैं ये पृथ्वी पे काल्पनिक खींची होती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखेंगे, इनको आप कभी भी नहीं भूलोगे, बस मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान देना है और ध्यान से इनको आपको समझना है। चलिएगा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल गोल है। पृथ्वी है वो कैसी है? बिल्कुल गोल है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये मानचित्र पे आप देखोगे, ये पृथ्वी समझ लीजिएगा, और मानचित्र में आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है उत्तर, और सबसे नीचे की तरफ जो होता है वो होता है दक्षिण। अब यहाँ पे देखिएगा, उत्तर और दक्षिण तो सबको याद रह जाता है, यानी कि मानचित्र में सबसे ऊपर होता है उत्तर और सबसे नीचे होता है दक्षिण, ये सबको याद रह जाता है। दिक्कत आती है वो किस में आती है? वो इन दो दिशाओं में दिक्कत आती है। ये दो दिशाएं बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको याद नहीं रहता है, तो इन दो दिशाओं को याद करने का भी एक ट्रिक है। ट्रिक बताऊंगा, पर मैं बता दूं कि बहुत से विद्यार्थी किस प्रकार कंफ्यूज रहते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी तो पूर्व कर देते हैं, कुछ विद्यार्थी इधर पश्चिम कर देते हैं, कुछ विद्यार्थी इधर पश्चिम कर देते हैं, कुछ विद्यार्थी इधर पूर्व कर देते हैं। उनको खुद ये नहीं मालूम होता कि किधर पश्चिम है और किधर पूर्व है। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज आज के बाद में नहीं होना है, क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उसको आपको याद कर लेना है। देखिएगा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये तो सबको याद रहता है। अब बात करते हैं इस दिशा में कौन सी दिशा होती है और इस साइड में कौन सी दिशा होती है। देखिएगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा नाम याद रख लेना है। वो नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पप्पू। बस आपको ये पप्पू नाम याद रख लेना है। पप्पू नाम आपको याद रखना है। पप्पू में देखिएगा, पै जो है वो पहले आ रहा है, तो पै का क्या बनता है? पश्चिम। तो इस दिशा में हो गया, इस साइड में हो गया पश्चिम दिशा, ठीक है। और पू का बनता है पूर्व, तो इस साइड में पू बाद में आया है इसमें हमारी ट्रिक में, तो पू का हो गया पूर्व, तो इधर हो गया पूर्व। तो आज के बाद में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर है। इधर तो हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक छोटी सी बात और बता दूं, इसी पप्पू से आप याद रखोगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी है वो घूमती है। इसी पप्पू से ये नाम भी याद रख लेंगे। पप्पू नाम से याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, आपको बताना है पै का पश्चिम, पू का हो गया पूर्व। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस तरह से इसको याद रख लेंगे और दो ट्रिक हो गई। पप्पू से हम पै का पश्चिम और पू का पूर्व, इस तरह से दिशा को भी याद कर सकते हैं।
तो अब बात करेंगे कि हमारे सामने ये जो पृथ्वी है, इसके ऊपर जो देशांतर अक्षांश के करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा ये कहाँ पर किस तरह से स्थित होती हैं, देखिएगा, बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा और ध्यान से देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। ये जो सबसे नीचे दिया हुआ है भूमध्य रेखा की सबसे पहले बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है भूमध्य रेखा। भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, मध्य का मतलब होता है बीच से, और रेखा का मतलब रेखा। तो भूमि के मध्य से जो रेखा जाती है उसको बोल देते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे मैं खींच देता हूँ इस रेखा को, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच गुजरेगी। यहाँ पे बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उस रेखा को बोल देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भूमध्य रेखा। ये हो गई भूमध्य रेखा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, और नाम से ही पता चल रहा है कि भूमि के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसी को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। एक बात बता दूं कि भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो है भूमध्य रेखा। और यहाँ पे देखिएगा एक वर्ताकार हो गया है, और भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको बोल देंगे 0 डिग्री। यहाँ पर भी बोल देंगे 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा वो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री। यहाँ पे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हो गया हमारा भूमध्य रेखा जो बीचों बीच गुजरती है। अब देखिएगा, भूमध्य रेखा जब बीचों बीच गुजरती है तो पृथ्वी के 2 भाग हो गए। एक भाग तो ये हो गया ऊपर की तरफ, एक भाग हो जाता है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे इस भाग को भी कोई नाम दिया होता है। ये भाग जो होता है ऊपर की तरफ, इसका भी एक नाम होता है। और यहाँ से देखिएगा, भूमध्य रेखा के नीचे से यहाँ से लेकर के ये भाग होता है, इसको भी कोई नाम दिया होता है। अब पहले मैं बता देता हूँ कि ये 2 भाग तो हो गई, इन दोनों भागों को बोलेंगे गोलार्ध। यानी एक पूरा गोला है, पूरे गोले को एक बीचों बीच रेखा काटती है तो 2 बराबर भागों में काटती है। 2 बराबर भाग हैं तो ये भी गोलार्ध हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया गोलार्ध। और यहाँ पर ये देखोगे तो ये भी हो गया गोलार्ध, ये भी हो गया गोलार्ध। अब देखिएगा, मैं बोल दूँ कि पृथ्वी का गोलार्ध, अब ये आप दिमाग में लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि मैं कौन सी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। यानी मैं बोल रहा हूँ कि पृथ्वी का गोलार्ध। अब बताइएगा, मैं इस गोलार्ध की बात कर रहा हूँ या फिर इस गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। तो ये भी गोलार्ध है और ये भी गोलार्ध है, लेकिन मैंने बोल दिया कि पृथ्वी का गोलार्ध। तो बताइएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो इनको भी नाम दिया गया है। गोलार्ध तो ये भी है ऊपर की तरफ जो दिया गया है, और गोलार्ध ये भी है जो नीचे की तरफ दिया गया है। यानी कि गोलार्ध क्यों बोलते हैं, यानी यहाँ पे देखिएगा पूरा एक गोला है, इस पूरे एक गोले को बीचों बीच एक रेखा काटती है तो ये गोलार्ध, यानी गोले का आधा, पूरे गोले का आधा, तो उसको बोल देंगे गोलार्ध। तो पूरे गोले का आधा 2 भाग हो गए, एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो एक गोले का 2 भाग हो गया, इसी को बोल देंगे गोले का आधा, यानी गोलार्ध। तो ऊपर की तरफ हो गया और नीचे की तरफ हो गया, ये तो हो गया है गोलार्ध। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं किस गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, वो बोल दूंगा गोलार्ध। अब बताओ, मैं ऊपर की जो तरफ दिया गया गोलार्ध उसकी बात कर रहा हूँ या नीचे जो दिया गया उस गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। ये आप देखिएगा मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, समझिएगा। अब 2 गोलार्ध हो गए तो इसका भी नाम होता है और इसका भी नाम होता है। ये 2 गोलार्ध हो गए तो ऊपर की तरफ है, इसका भी नाम होता है अलग और इसका भी अलग नाम होता है। सीधी सी बात है, देखिएगा, सोचना आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो दिया गया है ये होता है उत्तर, सीधी सी बात है। और भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जो दिया गया है इसको बोल देते हैं दक्षिण। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात हो गई कि ऊपर की तरफ उत्तर है तो इसको बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है तो ये हो गया उत्तर की दिशा में होने के कारण ये तो हो गया है उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जो है ये दक्षिण है, तो दक्षिण है इसलिए ये दक्षिण की तरफ गोलार्ध है, इसलिए इसको बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे 2 गोलार्ध हो गए।
यानी ये हो गया ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी पे, ये हो गया भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध उत्तर दिशा में होने के कारण, और भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ है ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध जो कि पृथ्वी के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसलिए हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोले का आधा इस तरह से ये हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आपने नाम सुने होंगे, तो उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की तरफ में जो है उसको, और भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जो गोलार्ध है उसको बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको जियोग्राफी में बहुत बार देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे। ये तो हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध, समझ में आ गया होगा, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध जो आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ये भूमध्य रेखा गुजर रही है बीचों बीच, उसी तरह से एक रेखा और गुजरती है। अब ये रेखा तो देखिएगा इस तरह से गुजर रही है, लेकिन एक खड़ी रेखा और गुजरती है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। यहीं पे मैं समझा देता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी आप ले लीजिएगा 0 डिग्री से, और बिल्कुल खड़ी रेखा एक और गुजरती है। इस रेखा को, भूमध्य रेखा को एक बार भूल जाइएगा। यहाँ पे ये देखिएगा एक रेखा और पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, ये भी 0 डिग्री। इस रेखा का भी एक नाम होता है, इस रेखा का नाम होता है प्रधान रेखा, इसको बोल देते हैं प्रधान रेखा। ठीक है, अब ये प्रधान रेखा है, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ भूमध्य रेखा को, इसको आपको एक बार दिमाग से निकालना है, क्योंकि बात करेंगे अब खड़ी रेखा की जो बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी रेखाएं गुजरती है। इस रेखा को भी नाम दिया गया प्रधान रेखा। अब देखिएगा ये प्रधान रेखा ग्रीनविच भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसका नाम दूसरा होता है ग्रीनविच रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, लेकिन खड़ी लाइन होती है। अब देखिएगा, ये जो पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी लाइन प्रधान रेखा या फिर इसका दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। एक भाग तो हो गया इधर की तरफ, दूसरा भाग हो गया इधर की तरफ, यानी कि फिर से देखिएगा ये पूरा गोला है। इस पूरे गोले को ये पूरी प्रधान रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा, एक खड़ी रेखा, ये 2 भागों में पृथ्वी को बांट रही है। अब इसका भी नाम होता है, यानी प्रधान रेखा के इस साइड में यानी कि पश्चिम साइड में जो गोलार्ध बना है, यानी गोले का ये जो आधा भाग बना है, इस गोले के आधे भाग को बोल देते हैं गोलार्ध। ये भी गोलार्ध हो गया। ठीक है, इसको भी गोलार्ध बोलेंगे। और जो प्रधान रेखा है, इस प्रधान रेखा के पूर्व की तरफ जाओगे तो ये भी एक आधा गोला बन रहा है, पूरे वर्त का आधा गोला ये भी बन रहा है। ये भी एक तरह का क्या हो गया है, ये भी गोलार्ध हो गया है। अब इनका भी नाम होता है गोलार्ध, ये भी है गोलार्ध, ये भी है, लेकिन इनका भी अलग अलग नाम होता है। वो कैसे होता है, यानी कि इस रेखा के प्रधान रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ जो गोलार्ध है उसको बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि इस रेखा के यहाँ पर पश्चिम दिशा, तो पश्चिमी दिशा में होने के कारण इसको बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध। उसी तरह से इसका अपोजिट देख लीजिएगा, यहाँ से अर्धगोला बन रहा है ये, तो इस गोले का जो पूर्व की तरफ जो भाग है ये भी गोलार्ध है, लेकिन इसको बोल देंगे पूर्व दिशा में होने के कारण पूर्वी गोलार्ध। तो ये जो भाग है पूर्व दिशा में होने का कारण इसको बोल देंगे पूर्वी गोलार्ध। इस तरह से 4 गोलार्ध जो है मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया पश्चिमी गोलार्ध ये, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। आपने सुना होगा कि हमारा देश है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कोई भी स्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है, कोई भी स्थान है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध इस तरह से लोकेशन में होता है। अब इसको हम वापस क्लियर कर देते हैं, इसको वापस मिटा लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर होती है ग्रीनविच रेखा। तो इस तरह से ग्रीनविच रेखा जो होती है वो खड़ी रेखा को बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको फिर से बता देता हूँ कि ये भूमध्य रेखा जो है, ये भूमध्य रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और ये 0 डिग्री रेखा होती है। यहाँ पे इस तरह से इसको समझिएगा, ये हो गया 0 डिग्री रेखा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 0 डिग्री जो हो गई, ये हो गई भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ पर होती हैं। पहले इसको हम समझेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा को बिल्कुल आपको समझाऊंगा। देखिएगा, कर्क
और मकर, ये दो रेखाएं जो होती हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाले हैं, आप बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। किस तरह से इसको याद रखना है देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के आपको जाना है उत्तर दिशा में। उत्तर कहाँ पे हो गया? ऊपर की तरफ, ये उत्तर हो गया। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ आपको जाना है और 0 डिग्री यहाँ पे भूमध्य रेखा स्थित होती है। तो भूमध्य रेखा के 0 डिग्री से आपको स्टार्ट करना है और 23.5 डिग्री पे आपको जाना है। यहाँ पे फिर से देखिएगा, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जाना है, इधर से भी 23.5 डिग्री आपको ऊपर लगभग यहाँ पे हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में आप जाओगे 23.5 डिग्री पे और 23.5 डिग्री की जो एक इस तरह की एक रेखा आपको मिलेगी। ये रेखा जो होती है, इस रेखा को बोल देते हैं कर्क रेखा। यही होती है हमारी कर्क रेखा। यहाँ पे जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाओगे भूमध्य रेखा से, इसको बोल देते हैं कर्क रेखा। ये हमारा क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि मकर रेखा कहाँ पे होती है। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ आना है और 23.5 डिग्री आना है। जैसे ऊपर की तरफ गए थे उत्तर की तरफ, वैसे ही आपको दक्षिण की तरफ आना है, लेकिन 23.5 डिग्री यहाँ पर भी आपको आ जाना, लगभग यहाँ पे 23.5 डिग्री आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको देख लेना कि 23.5 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। अब 23.5 डिग्री दक्षिण में जाओगे 0 डिग्री से, तो ये इस प्रकार की एक रेखा होती है। तो इस रेखा को भी बोल देते हैं, इस रेखा का नाम होता है मकर रेखा। ये हो गई मकर रेखा। अब यहाँ पे मकर रेखा और कर्क रेखा दोनों मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। देखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा को याद करने का एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। कर्क रेखा और मकर रेखा, कै में क्या आ रहा है? कै पहले आ रहा है, ठीक है। मैं में क्या आ रहा है कि मैं क ख घड़ा आप लिखते हो तो मैं बाद में आता है, तो कै पहले आता है, मैं बाद में आता है। तो कै पहले आता है तो इसको सबसे ऊपर पहले लिख देंगे। भूमध्य तो सीधा सा याद रहता है कि भूमध्य रेखा के बीचों बीच गुजरती है ये रेखा, ठीक है। तो कै क ख घड़े में पहले आता, तो कै को पहले लिख देंगे तो ये पहले हो गया। और मैं बाद में आता है तो यहाँ पे देखिएगा, मैं बाद में लिख दिया नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कि कर्क रेखा तो पहले आएगी तो कै पहले आता, तो कर्क रेखा ऊपर हो गया। भूमध्य रेखा सीधा सा याद रहता है कि भूमि के बीचों बीच जो गुजरती है उस रेखा को भूमध्य रेखा बोल दिया जाता है। अब मकर रेखा कौन सी होती है? जो कि कै पहले आ गया, कर्क रेखा ये हो गई, और भूमध्य रेखा बीचों बीच, और बाद में जो है क ख गढ़ में मैं बाद में आता है, तो ये जो रेखा हो गई मैं यानी कि मकर रेखा हो गई। तो इस तरह से हमने तीनों रेखाओं को क्लियर कर लिया है। कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई और भूमध्य रेखा भी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। मैं आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेखा 0 डिग्री खड़ी भी होती है, उसका नाम मैंने आपको बताया था, वो थी कौन सी थी? वो प्रधान रेखा है, फिर ग्रीनविच रेखा इसको बोला जाता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये रेखाएं पृथ्वी पे वास्तव में खींची हुई नहीं होती हैं, ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। इन रेखाओं को इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का, किसी स्थान का हम लोकेशन पता कर सके, बस इसके लिए इन रेखाओं को काल्पनिक मान करके खींचा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। अब थोड़ा और याद दिला देता हूँ दोस्तों कि इसको बोल देते हैं कि प्रधान रेखा यानी ग्रीनविच रेखा, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री खड़ी रेखा होती है। अब बात करेंगे कि देशांतर रेखा कौन सी होती है और अक्षांश रेखा कौन सी होती है। 2 रेखाएं, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देशांतर कौन सी होती हैं और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। इसको थोड़ा सा दिमाग में आपको बिठाना है। देखिएगा, आप देखना दोस्तों, यहाँ पे जो ये कर्क रेखा है और यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है और यहाँ पे जो रेखा खींची गई है वो है मकर रेखा। यानी कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। सीधा सा बता देता हूँ, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पे दोस्तों इस तरह से आडी जो होती हैं, ये सारी रेखाएं होती हैं, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इन सभी रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखा। अब थोड़ा और बता देता हूँ कि देशांतर रेखा कौन सी होती है।
यहाँ पे लिख देता हूँ कि देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखा कौन सी होती है उसको देखिएगा, यानी कि पृथ्वी पे आप देखोगे तो यहाँ से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं मिलाई जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो खींची हुई होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब आप सोचोगे कि सर हमें ये भी याद नहीं रहता, कभी हम भूल जाएं कि अक्षांश रेखा कौन सी होती हैं। हमने तो आपको बता दिया कि आडी लाइन जो है ये अक्षांश रेखा होती है। अब ये आप इसको याद कैसे करोगे, थोड़ा सा बता दूं कि आडी लाइन जो है वो क्या होती है, अक्षांश रेखाएं। ध्यान देना थोड़ा, यहाँ से अक्षांश कैसे लिखा जाता है, ए लिख दिया मैंने, देखिएगा अक्षांश कैसे लिखा जाता है, मैंने ये लिखा। यहाँ से देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, अक्षांश, ये मैंने अक्षांश लिख दिया। थोड़ा सा आपको हिट दे देता हूँ, अक्षांश लिखेंगे ऐसे तो ए में देखिएगा ये यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये रेखा आ रही है, यानी कि ये जो रेखा आ रही है इस रेखा से आप थोड़ा सा याद रख लोगे कि जो आडी लाइन है उसी को बोल देंगे अक्षांश रेखा। ठीक है, अब देशांतर को कैसे याद रखेंगे, तो अक्षांश हमने याद कर लिया। देशांतर को याद रखने के लिए देशांतर में देखिएगा आपको कैसे लिखते हो देशांतर, यानी कि मैं इस तरह से दे को नीचे ले जाऊँगा, ये मैंने लिख दिया देशांतर, दे को मैंने यहाँ से नीचे ले गया, तो ये कौन सी रेखा हुई, ये खड़ी रेखा हो गई। तो इस रेखा को बोल देंगे देशांतर रेखा, यानी ये खड़ी रेखा हो गई। दे को हमने नीचे ले आया, तो दे को नीचे ले आए तो ये जो रेखा बनी है यानी खड़ी रेखा हो गई, इसी को बोल देंगे देशांतर रेखा। तो इस तरह से ये देशांतर रेखाएं होती हैं और इनको बोल देंगे, आडी लाइन को अक्षांश रेखा, खड़ी जो लाइन होती हैं इनको बोल देंगे देशांतर रेखा। तो इस तरह से हम देशांतर और अक्षांश रेखा को याद करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को भी इस तरह से याद करेंगे। तो इनमें से इस तरह से आपको याद कर लेना होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ है इसमें, इसके लिए अब आपको यहाँ तक मैं आज कंप्लीट करा दिया हूँ। आगे फिर बताऊँगा कि आपको देखा होगा आपने कि विदेशों में आप देखते हो तो अपन का जो टाइम है वो बिल्कुल डिफरेंस मिलता है, यानी 2 घंटे लेट चलता है, कहीं पे 2 घंटे बाद का टाइम चलता है। यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो विदेशों में क्या होता है कि 2 घंटे कहीं पे लेट होता है, कहीं पे मतलब कम होता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये क्यों देखने को मिलता है, ये सारा खेल होता है अक्षांश देशांतर रेखाओं का। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आज जो हमने बताया आपको इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए कि हमारा जो मानक समय जो होता है विदेशों में और हमारे जो इंडिया का जो टाइम है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है तो ये देशांतर अक्षांश और इन रेखाओं के कारण, लेकिन किस तरह से है ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब